अक्षय तृतीया की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही भगवान परशुराम जयंती और ईद की आप सबों को ढेरों बधाइयां। दोस्तों, आज मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या संयोग है कि प्रेम और आपसी भाईचारे का त्योहार अक्षय तृतीया, जो आपके धन संपदा को काफी बढ़ाता है, साथ ही मुस्लिम भाइयों का ईद आज के दिन ही एक साथ मनाया जाता है। दोनों में दान पुण्य की महत्ता है, दोनों में एक दूसरे को प्यार देने की महत्ता है। लेकिन क्या हम इसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे जरूर सोचना होगा हमें। और मैंने सोचा कि आप लोगों को आज इस पावन पर्व पर मैं अपने दिल की असीम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कुछ वैसे अनछुए पहलुओं को रिक्रिएट करूं जिसे आप सब जाने और साथ ही साथ आपसी प्यार और भाईचारे का माहौल बनाकर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते चले। तो हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में आप भी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का काफी महत्व है। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य आपको करने का दिल करे आप कर सकते हैं। किसी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं है। यह दिन ऐसा महत्व से लवरेज है कि किसी भी काम को आप करिएगा उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। इस दिन होता क्या है कि कोई भी काम आप करेंगे, कोई दान पुण्य करेंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, अत्यंत महत्व होगा, फल कई गुना बढ़ जाएगा। और बताते हैं कि आज के ही दिन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भगवान परशुराम की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैंने दी थी। हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु ने आज के ही दिन अक्षय तृतीया के ही दिन को चुना था अपने छठे अवतार को लेने के लिए। और इसके लिए उन्होंने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में पुत्र रत्न के रूप में अवतरित हुए थे। जो पुत्र रत्न की अवतरण हुआ था, जिसे आगे चलकर हम सब भगवान परशुराम के रूप में और पूजते हैं, उनको जानते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज के दिन अक्षय तृतीया का दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए चुना था। उसी रोज उन्होंने महाभारत को लिखना शुरू किया था। दोस्तों देखिए कितना महत्व है आज के दिन का। और राजा भगीरथ जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए और हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे थे, और माता गंगा ने आज ही के दिन, हाँ दोस्तों, आज ही के दिन उनके तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पे अवतरित होने का कार्य किया था। और जिसमें डुबकी लगाकर, जिसमें उनके पूर्वजों की अस्थियां थी, भस्म थे, सारे पाप से मुक्त हो गए थे। जो भी चीज थे सब उनका कल्याण हो गया था। दोस्तों देखिए कितना महत्व है आज के दिन का। आज के दिन को दोस्तों इतना ही नहीं, माता अन्नपूर्णा, हाँ दोस्तों, अन्नपूर्णा जिस कारण हमारा जीवन चलता है, बिना अन्न का तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। दोस्तों इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है आज के ही दिन। हाँ दोस्तों, आप जैसा मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि गेहूं की बालियां और चीज लगी हुई है। मैं आपको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और करना क्या होता है, आज के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए, जिससे आपको अक्षय भंडार मिलता है। अक्षय भंडार, यस। और मैं आपको बताता हूं कि आज के दिन सारे हमारे भाइयों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर देना चाहिए। उस दान देने से और भूखे गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को भी आप भोजन कराएं। इस कारण इस देश की जितनी भी जनता अगर ऐसा सोच लेगी तो कोई भूखा नहीं रहेगा। दोस्तों मां अन्नपूर्णा के लिए ये आपका सादा सबसे बड़ा क्या होगा, ये आपके द्वारा किया गया एक उत्तम कार्य होगा। दोस्तों मां अन्नपूर्णा का कभी अनादर नहीं करते हैं। दोस्तों कहते हैं मां अन्नपूर्णा की पूजा और भक्ति से अन्न का स्वाद बढ़ जाता है, आपके भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, आप कुछ भी खाते हैं आपके शरीर में लगता है। दोस्तों
अब तो इतनी बातें मैंने आपसे करी दोस्तों, सब में क्या है कि कुछ भी करिए, अक्षय तृतीया के दिन किसी पंचांग को देखने की जरूरत है, किसी शुभ मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करिएगा अक्षय भंडार ही आएगा। वहीं आज के दिन की महत्ता में और 4 चांद लग गया। हां दोस्तों, सही सुना आपने, मैं चांद की बात कर रहा हूं। कल ईद का चांद दिखा था। आज हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो खुशी खुशी ईद मना रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब हो क्या रहा है, ईद क्या है, ईद क्या हमें सिखाता है, यह पर रिलाय होने की जरूरत है, इसे सोचने की जरूरत है, इसे दिल में आत्मसात करने की जरूरत है। दोस्तों, ईद हमें सिखाता है कि अपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। आज नहीं कि फेसबुक पे दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, दिल में कुछ और चल रहा है और मुंह से कुछ और निकल रहा है। नहीं दोस्तों, सारे गिले शिकवे को भुलाना है और गले मिलना है। यस, रिपोर्ट डेवलप करनी है और मुबारकबाद देना है। रमजान के पाक महीने के समाप्त होने के बाद यह मनाया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन अपने जिंदगी के पूरे साल की जो कमाई होती है उसको हर्षोल्लास के साथ इसमें खर्च करते हैं। वहां आपने देखा कि अक्षय तृतीया के दिन भी दान पुण्य की महत्ता है और यहां ईद में भी दान पुण्य की बहुत ही महत्ता है, जिसे ईदी कहते हैं। अपने से छोटे सबको ईदी देने का रिवाज है। हाँ दोस्तों, आज के लोग ये भाई नए कपड़े पहनते हैं, मीठे पकवान जिसमें खास करके सेवई बनाई जाती है और जिसे सीर कोरमा बोलते हैं। हाँ दोस्तों, सीर कोरमा, जिसे खाया नहीं पिया जाता है और आज के दिन लोगों को बुला बुलाकर सीर कोरमा पिलाया जाता है। माता अन्नपूर्णा के जन्मदिन पर क्या संयोग है, माता अन्नपूर्णा के जन्मदिन पर इससे बड़ी और क्या बात होगी। सीर कोरमा मीठा लोगों को खाने को मिल रहा है। भाईचारे का त्योहार है, बहुत भाईचारा होना चाहिए। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन इस गर्मी में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जब पानी के बगैर हम नहीं रह सकते, ये लोग रमजान के पूरे महीने 30 दिनों तक दिन के समय मुंह में एक बूंद पानी का बिना डाले हुए ही यह उपवास करते हैं, 30 रोजा रखते हैं और रोजा की समाप्ति पर ईद के रूप में वो लोग अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतनी शक्ति दी ताकि हम यह 30 दिन का अखंड उपवास कर पाए। आज के दिन दोस्तों यहां भी आप देख रहे हैं कि दान का काफी महत्व है। हां दोस्तों, आज के दिन 1.25 किलो अनाज या उसके द्वारा जो भी पैसा उसका होता है उसे दान करने का रिवाज है गरीबों को। क्यों ऐसा है? इसलिए है कि ताकि कोई भूखा ना रहे। हम तो खुशियां मना रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश का माहौल कैसा है, मैं बैठा सोच रहा था कि आपको बधाई भी दूं और अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह रिलाय भी करने की कोशिश करूं कि हो क्या रहा है। आज जगह जगह चौक चौराहे पे पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। क्या जरूरत है? हमें अपने खुशी मनाने के लिए पुलिस की जरूरत है क्या? हमें अक्षय तृतीया का पूजा करने के लिए पुलिस की जरूरत है क्या? कहीं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि धार्मिक उन्माद ना फैलाया जाए। दोस्तों, कौन फैला रहा है धार्मिक उन्माद? दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है, भाईचारे में कहां से जगह आ गई धार्मिक उन्माद की? भाई, जिसे अक्षय तृतीया मनानी है वो अक्षय तृतीया मनाइए, दान पुण्य कीजिए, गरीबों को का सहयोग करिए, गरीबों को भूखा नहीं रहने दीजिए। जिसे ईद मनाना है वो भाई ईद मनाए, गले मिले, सारे गिले शिकवे दूर करें और दान दे। किनको दान दे? जो इसके निडी है। अन्नपूर्णा देवी का जन्मदिन मना रहे हैं, लंगर लगाएं, भंडारे लगाएं, लोगों की प्याऊ लगाएं। दोस्तों, खुशियां बांटे। जितना खुशियां बांटिएगा, जितने सकारात्मक रहिएगा, उतने ही आपका कल्याण होगा और आपके कल्याण के साथ साथ आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का कल्याण होगा दोस्तों, और संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। क्या हमें मानव जीवन इस काम के लिए मिला हुआ है कि गिले शिकवे को लेकर आपसी भाईचारा और सद्भाव को ताक पर रखकर हम एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हैं? किसे हम छोटा दिखाना चाह रहे हैं? इस्लाम को, हिंदू धर्म को? ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं? दोस्तों, कौन सा धर्म हमें सिखाता है आपस में एक दूसरे से लड़ना? हर धर्म ये सिखाता है कि सारे गिले शिकवे दूर करो और दूर करने के बाद आप क्या करो?
कि प्यार मोहब्बत के साथ जीवन यापन करो। दोस्तों, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। हाँ, मेरा ये मानना है, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। हमारे पूर्वज, हमारे जो भगवान होते थे, या हमारे अल्लाह होते थे, या यीशु मसीह होते थे, या जिसको आप जिस रूप में मानते हैं, दैट इज सम पावर, जिस किसी को भी आप मानते हैं दोस्तों, किसी ने नहीं सिखाया है। वो हमारे आपके जैसे लोग अपने निहित स्वार्थों की खातिर ऐसा कर रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे यंग राष्ट्र है हमारा देश भारत। हम अपने यंग, जो हमारे अंदर ऊर्जा है युवा शक्ति की, जो हमारा देश विकास करता जा रहा है, तो उस विकास के पग में बाधा कौन बन रहा है? हमारे उन्माद। दोस्तों, आज अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम को क्या है? भगवान परशुराम ने जन्म लिया, भगवान के अवतार थे। गलत को हमेशा उन्होंने गलत कहा, गलत का कभी साथ नहीं दिया। मैं अपने दोस्तों से करबद्ध गुजारिश है दोस्तों कि आप गलत का साथ ना दें, सही का साथ दें। आपसे दिल के वैमनस्य को भुलाकर प्रेम और भाईचारे से आगे बढ़ें। जरूर परिवर्तन आएगा दोस्तों। और परिवर्तन अगर आ रहा है आपके अच्छाइयों के द्वारा, आपके सकारात्मक के द्वारा, तो मैं कहना चाहूंगा कि परिवर्तन से डरो मत। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो, लेकिन शुरुआत तो खुद को करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, परिवर्तन से डरना नहीं है और अच्छा करना है, मेरा यह मानना है। करबद्ध गुजारिश है आपसे, आज अक्षय तृतीया के दिन, पर भगवान परशुराम की जयंती के दिन, अन्नपूर्णा देवी की जयंती के दिन, हम हिंदू भाई बंधुओं से करबद्ध गुजारिश करते हैं, और ईद के दिन अपने मुसलमान भाइयों से करबद्ध गुजारिश करते हैं कि आप परिवर्तन से मत डरिए, अच्छा कीजिए। भाईचारे और प्रेम जो अल्लाह का था, हमारे भगवान का जो संदेश था, उसे अपनाइए। और अगर इस अच्छाई को करने में आप कुछ खो रहे हैं तो यकीन मानिए कि अल्लाह, भगवान, गॉड, यीशु मसीह सारे मिलकर उससे भी अच्छा आपको हासिल करने के योग्य बनाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। एन अपॉर्चुनिटीज लाइक ए बिस्किट। यस दोस्तों, लाइक ए बिस्किट है। आपका देश सर्वशक्तिमान बनने जा रहा है और हम आप आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। और आपको ये मानना होगा, एन अपॉर्चुनिटीज लाइक ए बिस्कुट डिप्ड इन टी। चाय में अगर आप बिस्कुट को डुबाते हैं, ये लिटिल डिले एंड इट इज गॉन। समय समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आज आप विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, भाईचारे का हनन करेंगे। कोई भगवान नहीं सिखाता। भाईचारा रखिए, प्रेम और सद्भाव को रखिए, अपने पुराने गिले शिकवे भूलिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। मैंने उदाहरण बहुत सही दिया है। बिस्कुट को चाय में डुबाते हैं, थोड़ा भी डिले करते हैं तो क्या होता है, उसमें टूट के बिखर जाता है। ना आप खा पाते हैं, ना चाय का टेस्ट आ पाता है दोस्तों। यस, हमारे देश भारत को अगर आपने इस तिरंगे को अगर बुलंदियों पर पहुंचाना है तो आपने साथ देना होगा, सकारात्मकता के साथ देना होगा, गिले शिकवे भुलाने होंगे दोस्तों। हैट्स ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू।